दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बॉब और बाकी लोग डॉक्टर आदित्य को घर के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से आग लगा देते हैं, पर तभी वहां जनरल आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। आज हम देखेंगे 6th एपिसोड। पर अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। शुरुआत होती है और जहाँ दिखाया जाता है कि कोलोराडो जाने वाली ट्रेन आ चुकी है और गश, जेफ और वो लीडर दौड़कर ट्रेन के पास जाने लगते हैं, पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये एक मालगाड़ी है। और वो बात करते हैं कि हम ट्रेन के अंदर कैसे जाएंगे। तभी वहाँ एक हुक लटकता हुआ नजर आता है और गश उसे पकड़कर ट्रेन के अंदर कूद जाता है। और कुछ देर बाद वो लीडर जिसका नाम बेयर है वही भी अंदर आ जाती है और जेफ के पैरों में चोट लगी हुई है और वो तेज नहीं दौड़ पा रहा है। गश और बेयर उसे तेज दौड़ने को बोलते हैं पर वो तेज नहीं दौड़ पाता और पीछे हो जाता है। अब गश और बेयर ट्रेन के पीछे जाते हैं और उसे तेज दौड़ने के लिए कहते हैं। जेफ पूरी ताकत से दौड़ता है पर वो ट्रेन तक नहीं आ पाता। गश और बेयर जेफ को बहुत हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि जेफ तुम्हें अंदर आना ही होगा, तुम्हें तेज दौड़ना ही होगा। पर जेफ लगभग हार मान चुका होता है। पर तभी उसे याद आता है वो समय जब वो फुटबॉल खेला करता था और जब वो सबको पीछे छोड़ दिया करता था और अचानक उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और वो पूरी ताकत से जंप लगा देता है। पहले तो गश और बेयर को लगता है कि वो नीचे गिर गया और वो दोनों निराश हो जाते हैं, पर तभी वह ऊपर आ जाता है। अब गश और बेयर जेफ को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं और वो तीनों गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। जेफ कहता है कि ये एक मालगाड़ी है और यहाँ पैसेंजर नहीं होंगे, पर बेयर कहती है कि पर ट्रेन का स्टाफ यहाँ हो सकता है। जेफ गश से कहता है कि अब यहाँ से सीधे कोलोराडो पहुँचेंगे और ये सुनकर गश बहुत खुश हो जाता है और वो तीनों एक आगे वाले डिब्बे में छुपने चले जाते हैं। पर वहाँ रखी होती है लास्ट मैन की ड्रेस, मतलब इस ट्रेन में लास्ट मैन भी है। और यहाँ जनरल डॉक्टर आदित्य के घर पर डॉक्टर क्लैरिस की वो बुक ढूंढ रहा है और तभी उसे वो नोट्स मिल जाते हैं और वो जाने लगता है। डॉक्टर आदित्य कहते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो। जनरल कहता है क्यों, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, मुझे जो चाहिए था वह तो मुझे मिल गया। पर डॉक्टर कहता है उसमें महामारी को खत्म करने का एक फॉर्मूला है और मैं एक डॉक्टर हूँ और वो दवा तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। इस पर जनरल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बुक ही काफी है। और वो लोग जाने लगते हैं। पर तभी रानी कहती है हमें मरने दिया तो तुम इलाज कभी नहीं ढूंढ पाओगे, भले ही वो बुक तुम्हारे पास हो। यह सुनकर जनरल रुक जाता है और मास्क लगाकर रानी के पास आने लगता है। डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि इसकी बीमारी फैलती नहीं है। तब जनरल पूछता है तो फिर ये बीमार क्यों है, क्या ये बता सकते हो। रानी कहती है क्योंकि तुमने हमें हाइब्रिड्स नहीं दिए। और जनरल रानी को उसी नाम से बुलाता है जो नाम डॉक्टर आदित्य ने दवाई बनाने के पहले रखा था और वो था जेंडो। जनरल कहता है हाइब्रिड्स की कमी है और वो डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछता है। डॉक्टर आदित्य कहते हैं इलाज की खोज में डॉक्टर बेल हाइब्रिड के जीनोम को मैप कर रही थी, पर शायद उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उसमें से कुछ पेजेस गायब है, शायद वो क्रोमोसोम से। और मैंने जेनेटिक कोड को दोबारा सीक्वेंस करके उन कमियों को दूर कर लिया है और इलाज ढूंढ लिया है। जनरल कहता है और वो सब इस किताब में नहीं लिखा होगा। जिस पर डॉक्टर आदित्य कहते हैं बिल्कुल सही कहा, और अगर तुम्हें इलाज चाहिए तो हम दोनों को यहाँ से निकालना होगा। अब जनरल अपने साथी को बुलाता है, इसका नाम जॉनी है, और वो जॉनी से कहता है कि ये दोनों अब हमारे साथ रहे। और वो जनरल आदित्य से कहता है कि हम तुम्हें रहने की बेहतर जगह देंगे जहाँ तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। अब सीन बदलता है और हमें ट्रेन को दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों बैठे हुए हैं। गश जेफ से पूछता है क्या हम पहुँचने वाले हैं। जेफ उसे बताता है कि जब हम बड़ी नदी पार कर लेंगे तब कोलोराडो आ जाएगा। गश बेयर से नक्शे में पूछता है गोगड़ो कहाँ है। कहती है मुझे नहीं पता, पर हम पता लगा लेंगे। अब बेयर गश को अपने पास बैठाती है और वो दोनों बैठे बैठे वहाँ गेम खेल लगते हैं। तभी वहाँ एक जू का बोर्ड नजर आता है, कहीं ये वही जू तो नहीं जहाँ पर एमी रहती है कुछ हाइब्रिड्स के साथ। यहाँ बेयर गश को अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है और अपनी फैमिली को याद करने लगती है। अब गश कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक डॉग दिया था और वो मेरा फेवरेट टॉय है, और जब मैं बेहोश था तभी वही डॉग मेरे साथ था और मेरे पापा ने उसे अपने मोजों से बनाया था। बेयर कहती है क्या मैं तुम्हारे डॉग से मिल सकती हूँ। गश अपना बैग खोलता है पर उसमें डॉग नहीं होता, वो बहुत परेशान हो जाता है। और बेयर कहती है कि गश परेशान मत हो, वो मिल जाएगा, हम सारे डिब्बों में जाकर देखेंगे। पर तभी वहाँ कोई आने लगता है। जेफ सबको छुपने के लिए कहता है और सब छुप जाते हैं और वहाँ एक आदमी आ जाता है, पर ट्रेन का स्टाफ है। और यहाँ गश अपने बैग में फिर से डॉग को ढूंढ लगता है, पर तभी उसके बैग से एक बोतल गिर जाती है और उस आदमी को पता चल जाता है कि ट्रेन में कोई है। और वो आदमी तलाशी लेने लगता है और वो गश को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम तो हाइब्रिड हो। और तभी जेफ पीछे से उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। वो आदमी जेफ को मारने ही वाला होता है, तभी जेफ उसे पहचान लेता है और चिल्लाता है जिमी। और वो आदमी कहता है तुम टॉमी जेपर हो। और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दूसरे गोले लगाते हैं। वे दोनों दोस्त हैं और असल में ये दोनों एक ही साथ एक फुटबॉल टीम में थे। जेफ बेयर को जिमी से मिलवाता है और कहता है ये जिमी फैटमैन जैकब है, गार्डियन टीम का सबसे मजबूत डिफेंस प्लेयर। वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। जिमी बताता है कि अब वो ट्रेन में ही काम करता है, उन्हें गश कहीं दिखाई नहीं देता और वो लोग गश को ढूंढ लगते हैं। पर दूसरे डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ है। वो समझ जाते हैं कि गश डॉग को ढूंढने
चला गया है। और यहाँ दूसरी ओर एमी वेंडी से कहती है कि यहाँ किसी ने निशान लगाया है और अब हमें यहाँ से जाना होगा। एमी बॉबी से कहती है कि तुम टनल्स को चेक करो पर कोई तुम्हें देख ना पाए। वेंडी कहती है हम रिबन को हटा भी तो सकते हैं, पर एमी कहती है ऐसा करने पर उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम यहाँ हैं, और वो सारी गेट बंद करने लगती है। तभी वेंडी को कुछ स्मेल आती है और वो एमी से कहती है वहाँ तार की उस तरफ कोई है, और वो दोनों भाग कर अंदर आते हैं और सीसीटीवी में देखते हैं जहाँ एक लास्ट मैन गन लेकर खड़ा होता है। तभी वहाँ एक और लास्ट मैन आ जाता है। एमी कहती है हमारे पास और समय नहीं है और हम यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ रानी अपना सामान पैक कर रही है। डॉक्टर आदित्य बहुत अपसेट है। वो जानी से कहते हैं कि क्या वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता है। आदित्य रानी से कहता है कि मैंने जनरल से झूठ कहा था कि मैंने दवा बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है, पर रानी से समझाती है और कहती है कि अगर मुझे भी सच नहीं पता होता तो मैं भी तुम पर यकीन कर लेती, इसलिए अभी ये बात किसी से मत कहना। आदित्य कहता है जो दवा डॉक्टर 10 सालों में नहीं बना पाए वो मैं कैसे बनाऊंगा, और वो अपने कमरे में चले जाते हैं और उन्हें वहाँ वो अवार्ड के सर्टिफिकेट दिखाई देते हैं जो उन्हें मिले थे, और रानी को बताते हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी थी। अब डॉक्टर आदित्य रानी से कहते हैं कि जब पहली बार वायरस फैला था तो वो लड़की मेरे पास आई थी, पर मुझे लगा कि नॉर्मल सा फ्लू है और हमने उसका ट्रीटमेंट किया, पर वो कुछ समय के बाद मर गई और तब मुझे बहुत बुरा लगा था। पर उसके बाद ऐसी घटनाएं रोज होने लगी, मेरे सामने रोज कई डेड बॉडीज आती थी और धीरे धीरे मुझे बुरा लगना बंद हो गया और मुझे लगा कि मैं अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैंने अपना काम छोड़ दिया था। पर आज मुझे वैसा ही बुरा लग रहा है जब पहली बार लगा था उस लड़की की मौत होने पर थी। अब रानी उन्हें समझाती है और कहती है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इलाज ढूंढ लोगे, और यही भरोसा डॉक्टर बेल क्लैरिस को भी था, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपना जर्नल दिया ताकि उनका अधूरा काम तुम पूरा करो। यहाँ जिमी, बेयर और जैप गश को ढूंढ रहे हैं। जिमी जैप से कहता है कि मैं जब आखिरी बार तुमसे मिला था तो तुम्हारी वाइफ लुइसा प्रेग्नेंट थी, पर तुम्हें ये हाइब्रिड बच्चा कैसे हो गया। जैप बताता है कि गश मेरा बच्चा नहीं है और वो चुप हो जाता है। बेयर समझ जाती है कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और वो दूसरे डब्बे में चली जाती है। जैप बताता है लुइसा और उसका बच्चा चले गए और गश सिर्फ एक बच्चा है जिसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। जिमी कहता है मैं जिस जैप को जानता था वो सिर्फ अपने लिए सोचता था, पर तुम बहुत बदल चुके हो। और तभी गश वहाँ आ जाता है और रोने लगता है और कहता है डॉग मुझे कहीं भी नहीं मिला बिग मैन, और वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी जैप गश से कहता है कि मैंने तुम्हें कोलोराडो पहुंचने के बारे में क्या बताया था, क्या वो तुम्हें याद है। और वो गश को वही बड़ी नदी दिखाता है इसको पार करके कोलोराडो आने वाला था। गश बहुत खुश हो जाता है और कहता है हम कोलोराडो पहुंच गए। बिग मैन कहता है अब हमें गोगरो पता करना है कि वह कहाँ पर। और तभी जिमी अपनी पॉकेट डायरी में देखता है और उन्हें गोगरो की जगह बता देता है और कहता है कि इसका पूरा नाम गॉसग्रॉप है, पर सब उसे गोगरो कहते हैं। तभी बेयर भागती हुई आती है और बताती है इस ट्रेन में लास्ट मैन है। जैप पूछता है वो इस ट्रेन में क्या कर रहे हैं। जिमी कहता है ये उन्हीं का सामान है। असल में जिमी के सर पर ज्यादा बॉल लगने के कारण उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो जैप को बताना भूल गया था कि इस ट्रेन में लास्ट मैन है। जिमी बताता है ये सब सामान जनरल एबट के पास जा रहा है, ये वही जनरल है जो डॉक्टर आदित्य को अपने साथ ले गया है। बेयर कहती है वो यहीं आ रहे हैं, और तभी जिमी उन सबको लेकर लास्ट के डिब्बे में चला जाता है। यहाँ सब घबरा जाते हैं। बेयर कहती है हमें ट्रेन से कूदना होगा और हमारे पास यही एक ऑप्शन है। जैप खिड़की से अंदर देखता है और उसे वहाँ गश का डॉग दिखाई देता है। जैप कहता है अब तो वो समझ ही जाएंगे। गश कहता है जैप बताओ क्या करना है। जैप कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, और वो वहाँ रखी लास्ट मैन की कैप पहनकर बाहर चला आता है और सबसे पहले वो डॉग उठाता है और वापस जाने लगता है, पर एक लास्ट मैन उसे रोकता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैप कहता है कि पीछे के डिब्बे में गैस लीकेज है और जब तक उसे ठीक नहीं कर लेते वहाँ जाना मना है। पर तभी वो लास्ट मैन कहता है कि स्टोव तो इलेक्ट्रिक है और ये गैस पर नहीं बिजली पर चलता है, और वो जैप को एक पंपलेट दिखाता है जिसमें जैप की फोटो लगी होती है और उस पर लिखा होता है वांटेड। वो सब जैपट को पहचान जाते हैं। जैप भाग कर अंदर आ जाता है और बेयर कहती है तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, और जैप वो डॉग आगे कर देता है। गश डॉग को पाकर बहुत खुश है। जैप कहता है कि तुम दोनों कूद जाओ और मैं जिमी के साथ यहीं इन्हें रोकता हूँ, पर बेयर मना कर देती है और कहती है अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। जिमी कहता है जैप तुम अपनी फैमिली के साथ चले जाओ और इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, और वो तीनों चले जाते हैं और जिमी अकेले उन्हें रोकता है और वो तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं और यहाँ जिमी अकेले उन सबको मारने लगता है। दूसरी ओर एमी और वेंडी अपना सामान पैक करते हैं और वो लोग बॉबी को भी साथ लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। पर ये क्या, यहाँ पर बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे हैं और वो सब एक टनल से बाहर जा रहे हैं। लास्ट में एमी यहीं रुकती है और वो वेंडी को सबके साथ भेज देती है और कहती है तुम्हें इन सबका ख्याल रखना है और मुझे यहीं रुकना होगा कि लास्ट मैन कभी भी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ जनरल के लोग रानी और डॉक्टर आदित्य के हाथों को बांध देते हैं और सर को कपड़े से ढक देते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। गाड़ी में जॉनी डॉक्टर आदित्य से कहता है कि मैंने तुम्हारी हॉर्स को जाने दिया, अब वो आजाद है, और वो सचमुच में आजाद थी। जहाँ एक और वेंडी सबको ले जा रही है, वहीं एमी सीसीटीवी से लास्ट मैन को देख रही है। दूसरी ओर गश, बेयर और जैप पैदल जा रहे हैं। जैप कहता है मुझे पता है तुम साउथ जाने के बारे में सोच रही हो, पर तुम चाहो तो हमारे
साथ भी चल सकती हो। तभी गश उन दोनों को बुलाता है और वो तीनों ऊपर जाकर देखते हैं कि वो एसेक्स काउंटी पहुंच चुके हैं और यही है गोग्रो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के